चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुभाष नगर आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहीं पास ही में चल रहे पार्क के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया और वहीं निर्माण कार्य में अड़चन डालने वाले रेलवे अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। देखिए इस रिपोर्ट में। आने वाली 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पार्क में उनकी जीवनी दर्शाने का कार्यक्रम होना है, जिसके पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पार्क के कार्यों में अड़चन डालने वाले रेलवे अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना सर्वस्व जीवन देश के लिए न्यौछावर किया है। उनके जीवन के इन्हीं महत्वपूर्ण संघर्षों को हम इस पार्क में दर्शाएंगे। आज हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी वर्ष हम 23 जनवरी से मनाने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। उन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर किया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण 7 समुंदर पार जाकर किया। नरेला विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर हम क्रांतिकारियों के जीवन के वृतांत को दर्शाते हुए थीम पार्कों का निर्माण हमने किया है, आगे भी कर रहे हैं। सुभाष नगर का ये थीम पार्क हम सुभाष चंद्र बोस जी के पूरे जीवन वृतांत को बताते हुए यहाँ पर दर्शाएंगे। उनके जन्म से लेकर उनके आज़ाद हिंद फौज के निर्माण तक किस तरह से उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ये सभी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। वहीं रेलवे अधिकारियों की ओर से लगातार पैदा की जा रही अड़चन को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर बनने वाले किसी भी पार्क में इस तरह की अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर हमारा जो पार्क बन रहा है उसमें कुछ रेलवे के अधिकारियों ने आकर रोक लगाई और पार्क के डेवलपमेंट में कुछ अवरुद्धता पैदा की। तो आज मैं यहाँ पर आया था, रेलवे अधिकारियों को मैंने बुलाया और ये निश्चित किया गया है कि इस तरह के किसी भी क्रांतिकारियों के नाम से बन रहे पार्क में निर्माण की जो अवरुद्धता है उसको बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और यहाँ पर पार्क बनेगा। थोड़ा सा 2-3-4 फीट की बात है केवल। मैंने रेलवे के अधिकारियों को ये कहा है कि निश्चित रूप से उन्हें इस तरह के डेवलपमेंट के कामों में और ख़ासकर जो क्रांतिकारियों के नाम से काम हो रहा है उसमें निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मंत्री सारंग के किए इस दौरे के बाद पार्क कब तक बनकर तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।